सिंधु सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। ऐसी ही एक प्रथा के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के बनावली से हल्की आकृति वाला खिलौना प्राप्त हुआ है, अच्छे किस्म की, जो भी यहीं से प्राप्त हुई है। सिंधुवासी खेलों में भी रुचि रखते थे। सिंधुवासी शतरंज का खेल जानते थे। सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्रथम बार कांसे के प्रयोग के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि पर आधारित था। यह लोग जो बाजरा, चावल, कपास आदि की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि पर आधारित था। यह लोग जौ, बाजरा, चावल, कपास आदि की खेती करते थे। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के अनुसार यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। अब तक ज्ञात खुदाई में मात्र 3% हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया है। लोथल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है हिंदू सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में भक्तिवाद, पुनर्जन्म आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा नगर वासियों के अधिकतर घर पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु सभ्यता में फलों की खेती बहुत कम मात्रा में होती थी। बनावली से मिले बैलगाड़ी के खिलौने के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि यह लोग खेती के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति प्रगति का मुख्य कारण वहां के लोगों का आत्मनिर्भर होना था। सूत्रों के अनुसार हड़प्पा घाटी के अधिकांश लोगों का जीवन समृद्ध था। हड़प्पा में संसाधनों के एकत्रीकरण की व्यवस्था ही संस्कृति के विकास का कारण बनी। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृदेवी या प्रकृति देवी की हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। हड़प्पा से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग आदि हिंदू धर्म के प्रतीक है। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है मोहनजोदड़ो की स्थापना आज से 4616 वर्ष पूर्व हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पावासियों को ही दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है।
हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। पुरातात्विक विभाग के सर्वे के अनुसार हड़प्पा काल के अंतिम समय में हड़प्पा घाटी के लोग कई बीमारियों से जूझ रहे थे। अंतिम समय में सिंधुवासी मुख्य रूप से कार्नियोफेसिल मानसिक आघात नामक बीमारी से ग्रसित थे। यह बीमारी तेजी से फैल रही थी। कहा जाता है कि हड़प्पा घाटी के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं रहते थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। भारत में सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा है।